हेलो अगेन। आज की वीडियो स्ट्रेस पे है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी ने या आपके बॉस ने आपको बहुत स्ट्रेस दे रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द वे, अगर स्ट्रेस आपने खुद ले रखा है क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो, आपको बहुत काम करना है, अपना नाम कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको प्रेशर कंपनी से मिला हुआ है। स्ट्रेस है क्या? सिंपल लैंग्वेज में, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तब स्ट्रेस होता है। डिमांड से मेरा मतलब है आपका सारा वर्कलोड, जो काम आपको करना है, आपकी सारी टू डू लिस्ट, आपके 10 काम, आपके सारे प्रोजेक्ट्स, आपकी सारी रिपोर्ट्स। और सप्लाई का मतलब है कि आपके पास वो सब फुलफिल करने के लिए क्या क्या है, यानी कि सप्लाई में आपका टाइम, आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी। तो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो स्ट्रेस होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ठीक है, पर स्ट्रेस डेंजरस तब हो जाता है जब स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है। क्रॉनिक का मतलब लगातार चलता रहे। लाइक कम अमाउंट में भी स्ट्रेस हो, पर अगर सालों साल चलता रहे तो आपकी बॉडी और माइंड पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। स्ट्रेस आपको दुखी तो रखता ही है, पर आगे जाकर बहुत सी बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो ये मुश्किल तो बहुत बड़ी है। आप तो चाहते नहीं, पर स्ट्रेस तो कंपनी से आ रहा है, तो करोगे क्या? अब कुछ लोग कहेंगे तेरे सिर पर किसी ने बंदूक रखी है क्या? चुपचाप काम करनी तो कंपनी छोड़, ये रोना धोना किस बात का है? बात तो सही है। अब इस बात में कुछ सच्चाई तो है। चॉइस तो आप ही ने की है इस कंपनी में काम करने की, तो अगर चॉइस की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। जिंदगी में इस माइंडसेट में तो कभी मत जीना कि अपनी चॉइस कर दी पर साथ साथ कंप्लेन करते जा रहे हो, दूसरों को गालियां देते जा रहे हो। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास एक तीसरी चॉइस भी है, यानी कि आपको चुपचाप रहने की भी जरूरत नहीं है, कंपनी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप एक तीसरी चॉइस कर सकते हो, वो है नेगोशिएशन। आप अपनी कंपनी से, अपने बॉस से नेगोशिएट कर सकते हो कि आपको कम वर्कलोड दें। आप अपनी वेलबींग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए खड़े रहने की चॉइस कर सकते हो। कई बार जेन्युइनली वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी कंपनी आपको फालतू से काम भी दे देती है, जो काम आपको करने का मन नहीं है, जिन कामों के लिए आपने कभी हाँ नहीं भरी थी, जो काम किसी और के हैं वो आपको करने पड़ जाते हैं। और कंपनी आपको धक्के मारती है क्योंकि कंपनी भी लालची है, क्योंकि बॉस भी ग्रीडी है। वो एक और नया एम्प्लॉय रखने की सैलरी खर्चना नहीं चाहते, सारा काम आपसे कराना चाहते हैं। और आप वो काम सारे करते चले जाते हो क्योंकि आपसे ना नहीं कहा जाता, आप बड़े नाइस हो, आपको ना कहते हुए डर लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। आप अपने बॉस के पास जाकर ये कह सकते हो, सर मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा, मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, सर प्लीज थोड़े चेंजेस कीजिए, प्लीज थोड़ा काम कम कीजिए। ये कहने का आपका पूरा हक है। कुछ लोग सोचते हैं बॉस को अगर ऐसी बात बोल दी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं ना कर दिया तो गुस्सा ना कर दें। बॉस से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी में आपके ऊपर है, पर इंसानियत में आपके ऊपर नहीं है। आपको दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो। अपनी बात अच्छे से कहो और दूसरों की बात अच्छे से सुनो भी। याद रखो, आप कंपनी को क्वेश्चन कर सकते हो, आप कंपनी से सवाल पूछ सकते हो। आपको लगता है कंपनी एक बहुत बड़ी चीज है, भाई हमें लॉयल रहना पड़ेगा, हमें कंपनी को सेटिस्फाई करना है, कंपनी सब कुछ है। याद रखो, कंपनी एक नकली चीज है। कुछ लोगों ने कागज पर साइन करके गवर्नमेंट को पेश किए और एक कंपनी खड़ी हो गई। असल में कंपनी के पीछे कुछ लोग हैं। कंपनी का कोई मिशन नहीं है, वो लोगों का मिशन है। और हो सकता है वो लोग बहुत कंपेटिटिव हैं, हो सकता है बहुत लालची भी हैं, या सिंपली वो आपसे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। तो ये मिशन उनका है, ये कुछ कंपनी का मिशन नहीं है। आप कंपनी के लिए कुछ भी कर लो, वो कंपनी खुश नहीं होगी, कंपनी स्माइल नहीं कर सकती। कंपनी एक नकली चीज है। तो ऐसी चीज जिसको ना सुख मिल सकता है ना दुख मिल सकता है, उस चीज के लिए बहुत दुख पाना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पर कभी कभी कंपनी आपको मोटिवेट करती है कि तुम ये सब सैक्रिफाइस करो ताकि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। देखो, बात सुनने में तो अच्छी है, पर आपने शुरुआत में ही गलती कर दी। अगर आप खुद दुखी होकर दुनिया को ठीक करोगे तो आप कैसे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज दुखी होते रहें ताकि कोई और सुखी हो जाए? क्या एक खुशहाल दुनिया बनाने की अच्छी रेसिपी है? याद रखो कि कस्टमर की खुशी आपकी खुशी से ज्यादा ऊपर नहीं है। आप भी तो कस्टमर हो किसी और कंपनी के। तो अगर आपके कस्टमर को खुश रहने का हक है तो आपको भी खुश रहने का हक है। और एक बात जरूर ध्यान रखो कि ये दुनिया को बदलने का काम एक एंडलेस काम है, इसका कोई अंत नहीं है। आप अपनी पूरी जान लगा दो, पूरा टाइम लगा दो, अपना सारा पैसा खर्च कर दो, आप चाहे मर जाओ दुनिया के लिए, तो भी दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे। दुनिया को बेहतर बनाने का काम फिर भी अनलिमिटेड पड़ा रहेगा। ये किसी समुद्र को मग से खाली करने वाली बात है। आपको लगता है आप कर पाओगे? तो जब कर ही नहीं सकते तो थोड़ा आराम से चल लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। बाय द वे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, कि बिल्कुल ही आराम फरमाओ। लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस जरूरी भी है, पर बैलेंस में। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस इसलिए भी जरूरी है जिससे आपको धक्का मिलता रहे, जिससे आप ग्रो करते रहो, पर इतना भी ना हो जाए कि दिमाग और शरीर बीमार पड़ने लग जाए। इसलिए नेगोशिएट करके आपको अपना स्ट्रेस उस लेवल तक लाना है जो एक मैनेजेबल है, जो हेल्दी है। अच्छा, जब आप अपने बॉस से नेगोशिएट करोगे तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। पहला कि हमेशा नाइसली बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, ज्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और जब आप सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हो तो बहुत सेल्फिश मत हो जाओ। कंपनी का इंटरेस्ट भी याद रखो। ऐसा नहीं कि अपना काम किसी और पे डाल दिया,
या अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल भूल गए। आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। एक बात जरूर याद रखना कि जब आप नेगोशिएट करने जाओगे तो आपकी बात आपका बॉस टाल सकता है, आपको मना कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है। ऐसे केस में ये नहीं है कि आप गुस्सा होकर निकल के आ जाओ कि आपके अंदर रिजेंटमेंट डेवलप हो जाए, वो भी सही नहीं है। अगर बॉस ने आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। आप कुछ समय बाद फिर ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वेस्ट सही है तो आप ट्राई करते रहो, पर आराम से। और अपने एटीट्यूड को सही रखने के लिए बस इस एक सवाल को दिमाग में रखो कि अगर मुझसे कोई नेगोशिएट करने आता, अगर मुझसे मेरा कोई एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट नेगोशिएट करने आता, तो वो क्या कहता जिससे मैं कन्विंस हो जाता, या उसका एटीट्यूड कैसा होता जिसका मेरे पर अच्छा असर पड़ता। और जो जवाब आए वही काम खुद करो। गुड लक। वीडियो से आपको कुछ अच्छी और काम की बातें मिल सकती हैं, पर अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत गहरे हैं, परेशानियां झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। चाहे आप खुद किसी काउंसलर को ढूंढें या आप हमारे पास आएं, पर प्लीज किसी प्रोफेशनल से मदद जरूर लें। अगर हमारी टीम के काउंसलर से अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें तो हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/counsel पे जाएं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी किसी भी इंसान के लिए जिन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी और लाइफ एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट काउंसलिंग यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पेरेंट काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेलेबल है। अगर किसी कारण से आप काउंसलिंग ना ले पाए तो आप हमारी ऑडियो बुक्स भी खरीद सकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगी। आप आज की वीडियो का ऑडियो भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बार बार सुन सकें और मुझे सपोर्ट भी कर सकें। ऑडियो बुक्स के लिए हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/audiobooks पे जाएं। अगर आपको जिंदगी में और सुख, शांति या मेंटल हेल्थ चाहिए तो मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स श्रीधर लाइफ स्कूल एंड श्रीधर लाइफ स्कूल हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, नहीं तो यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है या आपको ये देखकर खुशी होती है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कुछ डोनेशन देकर। आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो अच्छा है। डोनेट करने के लिए प्लीज जाइए मेरे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/donate पर। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।